भारत में आर्थिक नियोजन। भारत में सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित आर्थिक नियोजन के दौरान कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की हैं, जिनके विवरण निम्नवत हम लोग देखेंगे एकदम बेसिक से डिटेल से। प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि 1 मार्च 1991 से 31 मार्च 1956 तक। 1956 तक, तो ये याद रखना, 1991 से 1956। ठीक है, आगे देखते हैं। मॉडल, ये मॉडल कौन सा? हेरल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। प्रथम, और इसका मुख्य प्राथमिकता क्या है? इसकी मुख्य प्राथमिकता क्या है? कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र है। क्या है? कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र। विकास दर, लक्षित विकास दर 2.1% के मुकाबले 3.6% की दर की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे देखिए। प्रारंभ योजना। प्रारंभ योजनाएं कार्यक्रम भांगड़ा नागला बांध, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय नदी परियोजना चालू की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952, परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा वर्ष 1953। तो ये सब इस योजना में हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। मॉडल क्या है? पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित है। ये मुख्य प्राथमिकता के आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर विशेष बल के साथ देश के तीव्र औद्योगिकरण से संबंधित। ठीक है, आगे देखिए। विकास दर 4.5% की तुलना में यहाँ पर कितनी विकास दर हुआ? 4.2% रही है, तो मतलब कम हो गई। ठीक है, पहले में बढ़ गई थी, इसमें कम हो गई दूसरी वाली में, तो ये पॉइंट याद रखना। प्रारंभ योजना कार्यक्रम राउरकेला भिलाई दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई तथा स्टील ग्रिल कोच फैक्ट्री चितरंजन लोकोमोटिव इसी योजना की उपलब्धि है, तो ये सब लिख लेना। आगे चलते तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 से। ठीक है, और ये मॉडल इस योजना पर महालनोबिस के क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित तथा सूक्ष्म चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल का प्रभाव इस पर। आगे देखिए, जस्ट फिर थोड़ा सा देखा जा सकता है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त बनाने का लक्ष्य रखा था। मुख्य प्राथमिकता पुनः कृषि क्षेत्र पर सर्वाधिक बल देते हुए आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्मृतिवान बनाने पर जोर रखा। किसमें? तृतीय पंचवर्षीय योजना। विकास दर 5.6% की तुलना में 2.6 की वृद्धि दर प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो पहले वाले जो पहला वाला था उसमें वृद्धि थी, बाकी जो भी हुआ उसमें घटती गई। ठीक है, तुलना में कम वृद्धि प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो आगे देखिए। वर्ष 1966 में रुपया का मूल्यांकन किया गया था। वर्ष 1966 में रुपया का मूल्यांकन। 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1964 यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। आगे और देखते हैं। इस योजना की विफलता का प्रमुख कारण भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध हुआ था कौन सी में? तृतीय में। ठीक है, और भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 था, 1955-66 का सूखा, ये सब के कारण ये विफलता इसमें मिल गई थी। योजना विकास 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 के मध्य 3 वार्षिक योजना संचालित है। इस अवधि को योजना विकास प्लान हॉलिडे भी कहा है। इस दौरान 1969 में नारी मन समिति की सिफारिश पर लीड बैंक योजना की शुरुआत हुई। 1966 में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ। तो हरित क्रांति के प्रारंभ कब होगा? 1966 से 67 में। ठीक है, आगे और देखिए। अब हम लोग आते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर। अवधि 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है। आपने अभी देखा, जो 3 पढ़ा देखा था ऊपर, उसमें 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई, तो आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है? 31 मार्च। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 31 मार्च से याद रख लेना। 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974। ठीक है, तो ये हो गई चतुर्थ योजना। अब हम यहाँ पे फिर से देखेंगे मुख्य प्राथमिकता क्या है।
चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक अशोक रुद्र तथा एलन एस माथे के ओपन कॉन्स्टिट्यूंसी मॉडल पर आधारित थी, जिसमें स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर बल दिया गया। इस योजना के प्रारूप D.R. गाडगिल द्वारा तैयार किया गया, जिसका मूल उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति, ये सब था इसका। ठीक है, आगे और देखते हैं विकास दर। इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 5.7% था, किंतु वास्तविक विकास दर 2.1 ही रह गई थी। ठीक है, प्रमुख कार्यक्रम योजना। इस योजना में 14 बैंकों द्वारा राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 करने के साथ MRTP एक्ट 1971, बफर स्टॉक व्यवस्था, भारत द्वारा प्रथम नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा मई 1974, सूखा प्रबंधन कार्यक्रम 1973-74 आदि प्रारंभ हुआ था इसमें। आगे और देखते हैं पंचवर्षीय योजना 5वीं देखेंगे। अवधि 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक, किंतु इसे एक वर्ष पूर्व सन 1978 में समाप्त कर दिया था। मुख्य प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था इसका। ठीक है, मॉडल DP दर मॉडल के आधार पर तैयार की गई थी। विकास दर, लक्षित विकास दर 4.4% के स्थान पर वास्तविक दर कितनी रही, 4.8% प्राप्त हुई। प्रमुख कार्यक्रम योजना 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में। 1977 से 78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1978 में राजस्थान राज्य में अंत्योदय योजना प्रारंभ की गई थी। तो 1978 में कौन सी, पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, आगे और देखिए 1971 में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया, जिसे 5वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया था। आगे देखिए रोलिंग प्लान, ये अनवरत योजना, अवधि 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 80 तक। ठीक है, 1980 तक लिखा होगा यहाँ पर। ठीक है, मॉडल किसका प्रतिपादन गुन्नार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया भारत में इसको। तो एक बात और यहाँ पर करना, गुन्नार मिडल द्वारा इनकी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया भारत में से योजना। आगे देखते हैं जस्ट पे थोड़ा सा। भारत में से योजना आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर DT लाकडावाला द्वारा लागू किए गए प्रमुख कार्यक्रम योजना में 1979 में ग्रामीण युवा स्वराज प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसिम प्रारंभ किया, जिसे 1999 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर लिया गया। आगे और देखिए छठी पंचवर्षीय योजना, अवधि 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। मुख्य प्राथमिकता गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन। विकास दर, लक्षित विकास दर 5.2% तथा, किंतु इसमें वास्तविक क्या हो गया, इसमें बड़ी होती हुई 5.4% रही। ठीक है, प्रमुख कार्यक्रम छठी योजना में गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया। गरीबी निवारण और ग्रामीण बेरोजगारी के उन्मूलन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम IRDP, NREP, ठीक है, TRYSEM, SEM, ठीक है, DWAR, KRA और ये RLEGP, ये सब योजनाएं हैं। ठीक है, छठवीं वाली में प्रारंभ किए गए 12 जुलाई 1982 को शिवराम समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना हुई। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 12 जुलाई 1982 को शिवराम समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना के साथ 1980 में 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्ष 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना की। तो एग्जिम बैंक की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, वर्ष 1982 में एग्जिम बैंक की भी स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं इस योजना में योजना आयोग के कार्यदल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग गरीबी रेखा के रूप में चिन्हित करते हुए गरीबी निर्देशांक निर्धारित किया गया।
हम देखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 मुख्य प्राथमिकता गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय विषमताओं का समाप्त करना था। विकास दर क्या है? लक्षित विकास दर 5% की तुलना में वास्तविक विकास दर क्या हुई? 5.8% की भी थी, वृद्धि हुई, इसमें अच्छा हो रहा है। प्रमुख कार्यक्रम इसका योजना क्या है? सितंबर 1986 में कपाट की स्थापना हुई। 1986 में कपाट की स्थापना हुई। अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना और सितंबर 1989 में नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। आगे और 1988 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना हुई। तो ये पॉइंट याद रखना, सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। 1988 में सेबी की फुल फॉर्म भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ठीक है। तो अब ये हमने नाबार्ड की बताई थी, तो कितनी थी वो? नाबार्ड की क्या थी? 1982 थी, ठीक है। और एक्जिमा बैंक की भी 1982, ये सब ठीक है। देखिए वार्षिक योजना है, अवधि 1990 से 91, 1991 से 92। राजनीतिक स्थिरता, भुगतान संतुलन, संगठन कर 8वीं पंचवर्षीय योजना को लागू होने में 2 वर्ष का विलम्ब हो गया। किस योजना को विलम्ब हो गया? तो 8वीं पंचवर्षीय को 2 वर्ष का विलम्ब हो गया, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय फिर से देखेंगे 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक, ठीक है। मॉडल जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पदार्थ योजना में आधारभूत ढांचे के विस्तार पर बल दिया गया। मुख्य प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास था। मानव संसाधन का विकास किस योजना में था? 8वीं परियोजना योजना में, ठीक है। विकास दर 5.6 की तुलना में 6.68 की वृद्धि प्राप्ति बहुत अच्छी हुई इसमें। प्रमुख कार्यक्रम योजना वर्ष 1993 में शिक्षित बेरोजगारी को स्वरोजगार उपलब्ध करने हेतु प्रधानमंत्री योजना PRY प्रारंभ की गई। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का संस्थापक सदस्य बना। 1 जनवरी 1995 भारत विश्व संगठन WTO का संस्थापक सदस्य बना। तो ये पॉइंट एक याद रखना, 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। आगे देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, ठीक है। विकास दर लक्ष्य 6.5 की, जबकि वास्तविक दर 5.4 की, तो इसमें बाधा नहीं हुई ज़्यादा। आगे देखिए सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांत 10, ये सब वृद्धि हुई थी। अब हम 10वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक प्राथमिक एक पिछले वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों को बनाए रखते हुए तीव्र विकास करना, ये सब था। तो 10वीं पंचवर्षीय 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। 10वीं में आगे देखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2 पिछले वर्षों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र के विकास में आई बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करना। विकास दर आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य 8% रखा गया, जबकि उपलब्धि 7.6% प्रतिवर्ष रही थी। आगे देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। मुख्य प्राथमिकता तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की दर, इसका मुख्य प्राथमिकता थी। विकास दर लक्षित विकास दर 9% तथा प्राप्त GDP 7.9% हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। मुख्य प्राथमिकता तीव्र, अधिक समावेशी एवं सतत वृद्धि, ये इसका लक्ष्य था। विकास दर क्या लक्ष्य 9% का था, जबकि इसमें 8% की प्राप्ति हुई। आगे देखते हैं नोट, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 6 वर्षों का योजना विकास रहा है, ठीक है। वर्ष 1966 से 1969 3 वर्ष का, वर्ष 1979 से 1980 1 वर्ष का, वर्ष 1990 से 1992 2 वर्ष का, तो ये सब ठीक है। आगे देखिए पंचवर्षीय योजना के समान लक्ष्य। भारत में पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित लक्ष्य: आर्थिक समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता, तो ये सब इसके लक्ष्य हैं। विशेष राज्य दर्जा, ये सब। अब हम लोग आगे देखेंगे 4थी पंचवर्षीय योजना, ये हो गया, ये इम्पोर्टेंट। 4थी पंचवर्षीय योजना में अब जो कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट वो देखते हैं। 4थी पंचवर्षीय योजना 1969 में विभिन्न राज्यों के बीच क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गॉड गिल्ड फॉर्मूला का तैयार किया गया, जिसके आधार पर विभिन्न राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए मानक
खराब अवसंरचना के असर, आर्थिक पिछड़ापन, राज्य की पहाड़ी तथा दुर्गम भौगोलिक स्थिति, निम्न जनसंख्या घनत्व का, जनजाति की जनसंख्या प्राप्त होना, पड़ोसी देशों की सीमाओं के समय रणनीतिक रूप से स्थित होना, ये सब, राज्य वित्त की कमजोरी स्थिति, ये सब है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखेंगे। ये स्वतंत्रता पश्चात भारत में योजना निर्माण हेतु कार्यरत संस्थाएं, योजना आयोग, अब इसको क्या कर दिया वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। स्थापना 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर 15 मार्च 1950 को योजना की स्थापना की थी। फिर से एक बार देख लेते हैं। स्थापना सन 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके सदस्य कौन थे? सदस्य एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक तथा 3 अंशकालिक सदस्य थे। प्रधानाध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, अंतिम उपाध्यक्ष मोटेक सिंह अहलूवालिया, ये सब। ठीक है, प्रमुख कार्य किया, देश के वास्तविक संसाधन एवं सभी आर्थिक पहलुओं का निष्पक्ष विश्लेषण कर संपूर्ण राष्ट्र के लिए व्यापक योजना का निर्माण करना, ये सब इसके लक्ष्य थे। तो प्रधानमंत्री थे इसके। ठीक है, ये एक बार देख लीजिए। प्रधानाध्यक्ष तब के आप देखना 1950 के कौन थे, कमेंट बॉक्स में बताना। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, जस्ट पे थोड़ा सा, नियोगी समिति की अनुशंसा पर 6 अगस्त 1992 को गठित हुई राष्ट्रीय विकास परिषद। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं इसके, सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये सब होते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसके क्या कार्य है। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद संस्तुति प्रदान करती है, तो इसका ये कार्य है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापित, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, इसके जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री, और ये नीति आयोग है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री के समकक्ष, ये सब होते हैं। अर्थव्यवस्था, तो और ये सब हो गई। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ देख लेंगे। विभिन्न पंचवर्षीय योजना में संचालित प्रमुख कार्यक्रम, ये इम्पोर्टेंट, ये देखते हैं। सघन जिला कृषि कार्यक्रम 1960 से 61 में, हरित क्रांति 66 से 67 में, ग्रामीण विद्युतीकरण नियम 1969 में, त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम 1972 से 73 में, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1976 से 75 में, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम 1977-78 में, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 78 में, अध्योदय कार्यक्रम 1977 से 78 में, ये कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में, ये याद रखना। ट्रांसेम 1979 में। ठीक है, समन्वित ग्रामीण विकास 1980 में। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम 1980 में, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, तो ये 1982 में, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 में, इंदिरा आवास 1985-86 में। ठीक है, 1985-86, कपाट 1986, ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम 1986, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, नेहरू रोजगार योजना, ये भी 1989, और नेहरू जवाहर रोजगार 1989, रोजगार आश्वासन योजना 1993, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना 1995, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995, वृद्धा पेंशन योजना 1995, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार 1997। अब ये वाला देख लो पहले आप, वृद्धा पेंशन योजना 1995, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया कंप्लीट।